वीकली साइबर सिक्योरिटी न्यूज और अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले हेडलाइन। ऑस्ट्रेलियाई बिल डाटा की खिलाफ वर्जियों पर कंपनी को $50 मिलियन जुर्माने की मंजूरी देता है। एंड्रॉइड और iOS ऐप्स कर्जा लेने वालों से जबरदस्ती और हरासा करती है। स्मॉल बिज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लास के सारिफीन हमलों में इजाफा देखते हैं। हैकर्स मालवेयर फैलाने के लिए टिकटॉक इनविजिबल ट्रेंडिंग चैलेंज का इस्तेमाल करते हैं। इन सब की तफसील जानने के लिए देखते रहिए वीकली साइबर सिक्योरिटी न्यूज। खबरें तफसील के साथ। ऑस्ट्रेलियाई बिल डाटा की खिलाफ वर्जियों पर कंपनियों को $50 मिलियन जुर्माने की मंजूरी देता है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने अदादशुमार की संगीन खिलाफ वर्जियों के बार मुजरिमों से निपटने के लिए एक नए बिल की मंजूरी के बाद इनके जुर्मानों को ऑस्ट्रेलियन $2.22 मिलियन से बढ़ाकर ऑस्ट्रेलियन $50 मिलियन कर दिया है। कंपनियों को इनके एडजस्ट शुदा टर्न ओवर का 30% या मालूमात के गलत इस्तेमाल से हासिल होने वाले किसी भी फायदे की कीमत से 3 गुना जुर्माना किया जाता है। नया बिल ऑप्टस और मिडी बैंक में बड़ी खिलाफवर्जियों के बाद आया है, जिसके नतीजे में 12 मिलियन सार्फिन का जाती डाटा लीक हो गया। प्राइवेसी कानून साजी तरमीमी बिल ऑस्ट्रेलियाई इंफॉर्मेशन कमीशन को मजीद इख्तियार देता है और पुराने मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ात को जदीद बनाता है। कमीशन अंजलीन फल्क ने कहा, मालूमात के तबादले के नए इख्तियारात घरेलू रेगुलेटर्स और हमारे बैनुल-अक़वामी अहम मंसूबों के साथ मशगूलियत में सहूलत फराहम करेंगे ताकि हमें अपने रेगुलेटरी किरदार को मौसर तरीके से अंजाम देने में मदद मिले। एंड्रॉइड और iOS ऐप कर्ज लेने वालों से जबरदस्ती और हिरासा करती है। गूगल प्ले और ऐप स्टोर्स पर मौजूदा 280 से ज्यादा एंड्रॉइड और iOS ऐप्स ने भत्ताखोरी और हरासा करने के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हुए गुमराहकुन शराइत के साथ कर्ज लेने वालों को शैतानी कर्जों की स्कीमों में फंसाया है। ऐप्स ने मोबाइल फोन से एक डाटा चोरी किया जो कर्ज की पेशकश करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब शिकारी कर्ज की ऐप इंस्टॉल हो जाती है तो ये हसास डाटा तक रसाई की दरख्वास्त करती है और इसे अपने सर्वर पर अपलोड करती है, जिससे वो तावान के तौर पर इस्तेमाल करता है। साइबर सिक्योरिटी फर्म लीक आउट ने एक हालिया रिपोर्ट तैयार की है जहां मुहक्किकीन ने 251 एंड्रॉइड iOS 35 कर्ज देने वाली ऐप को बेनकाब किया जो 15 मिलियन बार डाउनलोड की गई। खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक जैसे भारत, थाईलैंड, मेक्सिको और फिलिपाइन में, जहां धोखाधड़ी के खिलाफ कानून कार्रवाई के अमकान कम हैं। गूगल और एप्पल ने तलाश के नताइज की इत्तला देने के बाद तमाम ऐप्स को हटा दिया। स्मॉल बिज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लास के सारिफीन हमलों में इजाफा देखते हैं। सोफोस की ताजा तरीन रिपोर्ट में SMBs को अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हमलों का तेजी से सामना करना पड़ा। 1 से ज्यादा सर्वे किए गए हमलों के हजम और पेचीदगी में इजाफा हुआ है। सिक्योरिटी वेंडर सोफोस ने 31 ममालिक में 4,984 IT प्रोफेशनल्स का सर्वे किया, जिनका कारोबार इंफ्रास्ट्रक्चर को बतौर सर्विस लास इस्तेमाल करता है। सर्वे करने वालों में से 53% ने पिछले साल के दौरान किए गए हमलों के बढ़ते हुए असरात का तजर्बा किया, जबकि 66% ने बताया कि वो रेंसमवेयर से मुतासर हुए। अगले साल पब्लिक क्लाउड सर्विस की मार्केट $600 बिलियन तक बढ़ने के साथ सोफोस की रिपोर्ट से पता चलता है कि SMBs को सलामती को तरजीह देनी चाहिए और मुस्तकबिल के खतरा से निपटने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ बेहतरीन तरीकों पर अमल दरामद करना चाहिए। हैकर्स मालवेयर फैलाने के लिए ट्रेंडिंग टिकटॉक विजिबल चैलेंज का इस्तेमाल करते हैं। चेक मार्क ने नई तहकीक के मुताबिक धमकियों में अदाकार सार्फिन को मालूमात चोरी करने वाले मालवेयर को डाउनलोड करने के लिए एक मशहूर टिकटॉक चैलेंज से फायदा उठा रहे हैं। ये स्कीम इनविजिबल चैलेंज नामी एक रुझान पर मबनी है, जिसमें एक ऐसा फिल्टर लगाना शामिल है जिसे इनविजिबल बॉडी कहा जाता है, जो कि शख्स के जिस्म का एक सलूट छोड़ देता है। इसकी वजह से एक गैर फिल्टर का मुतालबा हुआ है जो नाजरीन को इस शख्स को सलूट में देखने की इजाजत देगा। हमलावर अब टिकटॉक वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जिसमें बदमाश सॉफ्टवेयर के लिंक्स हैं, जिन्हें अनफिल्टर डब किया गया है, जो लागूशुदा सेलहेड को हटाने का इरादा रखता है। ये सॉफ्टवेयर नुकसानदेह पाइथन पैकेजों के अंदर छुपे हुए WASP स्टीलर मालवेयर को तैनात करता है और इसे सार्फिन के पासवर्ड, डिस्कार्ड अकाउंट्स, क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स और दीगर हसास मालूमात चुराने के लिए डिजाइन किया गया है। मज़ीद मालूमात पर ज़मोंग यूट्यूब चैनल साइबर पश्तो या ज़मोंग वेबसाइट www.cyberpashto.com विजिट करें। डेरा मनाना।